हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज 27 जुलाई, दिन है संडे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह के 5 बजे से। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और यहाँ पर मम्मी ने खीर पहले ही चढ़ा दी थी, मतलब नहा धोकर आ चुकी है। उसके बाद खीर चढ़ाई थी और अब यहाँ पर सब्जी छौंक रही है। तो आज दोस्तों इतना सारा खाना क्यों बन रहा है अभी आप लोग को आगे बताएंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो एक गैस पर पक रही है खीर और इधर दूसरी तरफ मम्मी ने अ, मसाला तैयार कर लिया है आलू टमाटर सब्जी बनाने का। यहाँ पर सारी तैयारी हो गई थी, लगभग तैयारी कर ली थी, बस बनाना बनाना ही था। तो इसीलिए आज सुबह मम्मी जल्दी उठी थी। तो सभी लोग जल्दी उठे थे, मैं नहा रही थी, मम्मी यहाँ पर खाना बना रही थी। मम्मी तो नहा धोकर आज उन्होंने साड़ी पहनी है, तो तैयार हो गई है नहा के। उसके बाद यहाँ पर खाना बना रही है और ढेर सारा खाना बनाया है, क्योंकि दोस्तों आज खिलानी है कन्या। कन्या किस लिए खिलाएंगे वो भी आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, कन्या इसलिए खिलाएंगे, आप लोग को पता है भाई केदारनाथ गया था, तो वहां से आया था, तब कन्या नहीं खिला पाई थी। मम्मी कहती कि वो आ जाएगी, मतलब बड़ी वाली बहन आ जाएगी तभी खिलाएंगे। तो इसीलिए करीब 1 महीने तो हो गए होंगे जब वो गया था ना, तो 1 महीने हो गए हैं। तो मम्मी ने कहा चलो आज अच्छा दिन है, आज संडे है, छुट्टी का दिन है, सब लोग घर पे हैं, तो चलो कन्या खिला देते हैं। तो रात से ही तैयारी हो गई थी, मतलब सारा सामान वगैरह रात में ही ले आए थे। हमने तय कर लिया था कि हमें कल कन्या खिलानी है, तो इसीलिए सारी तैयारी हो गई थी, सारा सामान आ गया था और जल्दी उठ भी गई थी मम्मी। और ये संडे वाले दिन का वीडियो है। वीडियो आजकल दोस्तों बहुत लेट आते हैं, क्योंकि एडिट करने में बहुत टाइम लगता है और एडिट करने का टाइम मिलता नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा लेट वीडियो आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, मम्मी ने आलू मतलब मसाले में अच्छे से भून लिया, उसके बाद यहाँ पर पानी डाल दिया, आलू टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगी और खीर बनाई है। हलवा वगैरह तो नवरात्रों में बनाती मम्मी, हलवा चना पूरी और सब्जी वो नवरात्रों में बनाती है। अभी सावन है और भोले बाबा का पावन महीना है, तो इसीलिए मम्मी ने कहा चलो खीर पूरी और सब्जी खिलाएंगे। तो इसीलिए खीर मम्मी ने पहले ही चढ़ा दी थी, क्योंकि क्या है खीर वगैरह बनने में टाइम लगता है। इसलिए खीर उधर बन रही है धीमी धीमी आंच पे, और इधर मम्मी ने सब्जी भी छौंक दी है। ये पक जाएगी, उसके बाद फिर बनेंगी पूड़ियाँ। पूड़ियाँ हमेशा सब लोग लास्ट में ही बनाते हैं, पहले सारा खाना बना के तैयार कर लेते हैं और फिर पूड़ियाँ जो है लास्ट में बन जाती है। और जब तक उधर सब्जी पक रही थी, इधर मम्मी ने सोचा कि लाओ यहाँ पर हम ये केला धो के रख देते हैं। पापा अभी लाए हैं, रात में नहीं मिले थे, तो इसलिए पापा जब सुबह रोज जाते हैं टहलने, तो मम्मी ने कहा था उधर से केला लेते हुए आना। तो यहाँ पर 2 दर्जन केले हमने मंगवाए थे, हमने कहा ज्यादा हो जाए लेकिन कम ना पड़े, तो इसलिए फिर मम्मी ने 2 दर्जन मंगवा लिए थे। और यहाँ पर इनको धोकर रख देते हैं, जब तक इनका पानी भी निचुड़ जाएगा, फिर कन्याओं को देंगे। तो केले धोकर रख दिए, उसके बाद देख लेते हैं खीर के क्या हाल है। तो खीर अभी पक रही है दोस्तों, इसमें चीनी वगैरह अभी कुछ भी नहीं डाली, जब पक जाएगी ना जब चीनी डालेंगे। और उधर सब्जी में भी उबाल आ चुका है और यहाँ पर डाल देते हैं इलायची पाउडर, इसको कूट लिया था। तो अब इलायची डाल देंगे और अभी दोनों गैस बिजी है, मतलब एक पे खीर है एक पे सब्जी है, वरना मम्मी पूड़ी भी बना लेती। इससे ज्यादा कुछ तो नहीं बनाया था, बस खीर पूड़ी और सब्जी बनाई थी, बस यही है। और इसमें इलायची डाल दी है खीर में, और कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाले क्योंकि मेन इलायची होती है। और उधर सब्जी में गरम मसाला डाल दिया है। सब्जी बहुत ही अच्छी बनी थी दोस्तों, ये वाली आलू टमाटर की सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। जितने लोगों ने खाई थी ना, मतलब जो कन्याएं आई थी, सब लोगों ने बहुत तारीफ करी थी और बार बार मांग कर खाई थी। बहुत अच्छी बनी थी। कहते हैं ना कि ज्यादा चीज बनाओ अच्छी नहीं बनती है, लेकिन जब आप प्रसाद के लिए कोई चीज भी बनाओ प्रसाद में ना, तो वैसे बहुत चीज ज्यादा ही बनती है, लेकिन ये बहुत अच्छी बनी थी। और उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं चीनी, खीर पक गई है तो इसमें चीनी डाल देते हैं, बस खीर बनके तैयार हो जाएगी। तो बस लगभग बनी गई है खीर और सब्जी, और फिर बनाएंगे अभी पूड़ियाँ। और मैं नहा रही थी, नहाने के बाद सारे भगवानों को नहलाया और मतलब पूजा की तैयारी करी। पूजा की तैयारी मैंने कर दी थी और फिर मम्मी ने आके पूजा कर ली थी। मैं उधर लगी हुई हूँ, यहाँ पर मम्मी खाना बनाने में लगी हुई है। और ये देखिए यहाँ पर ये सब्जी बनके तैयार हो गई है, धनिया डाल दी है और उसको अलग बर्तन में, मतलब बड़े बर्तन में परोस के सब्जी रख दी है। उसके बाद मम्मी ने कढ़ाई को साफ करा और यहाँ पर अब पूड़ी बनाने लगी। पूड़ी ये बेल रही थी और मम्मी निकाल रही थी, और मैंने भी पूजा की तैयारी कर दी थी। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। और यहाँ पर मम्मी फटाफट से पूड़ियाँ बनाती जा रही थी।
ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें घी डाल दिया है और इसमें जो धूप वगैरह जलाते हैं, कपूर लौंग वो सारी चीजें रख दिए। तो तैयारी सारी हो गई थी। मम्मी कह रही थी तुम तैयारी कर दो, पूजा हम आके कर लेंगे। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी कन्याओं को बुलाने, मतलब सब लोग आ गए थे धीरे धीरे। एक कन्या आ जाए उसके बाद बोल दो सब बुला लाती एक दूसरे को। तो यहाँ पर ये देखिए सबको बिठा दिया है। और रितु भी आ गई थी क्योंकि ये भी गई थी केदारनाथ। तो मम्मी ने कहा था कि तुम भी आ जाओ, कुछ कन्याओं को दे देना। तो ये फ्रूटी लाई थी, उसने सबको सारी कन्याओं को फ्रूटी दी थी। और ये देखिए ये पहले ही पूरी खाने लगा है, मतलब अभी पूरी दी थी और कुछ भी नहीं दिया था। तो इसको पता नहीं क्या भूख लगी थी, तो ये अपने आप पूरी उठा के खाने लगा। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, तुम खा लो, तुम खा सकते हो। तो ये खा रहा था, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो आप लोग को बताते हैं दोस्तों, 11 कन्या थी और 5 लंगूर थे। तो सबको प्रसाद दे दिया गया है और सब खा भी रहे हैं। सबको सब्जी बहुत ज्यादा पसंद आई थी, दोबारा दोबारा लेकर सबने खाई थी। और उसके बाद यहाँ पर सबको फ्रूटी दी जा रही है। वो प्रसाद दे रही थी जो केदारनाथ से आया था। मम्मी कह रही थी ये भी दे दो कन्याओं को थोड़ा थोड़ा सा। तो सारा प्रसाद दिया गए थे। आधे लोग कमरे में बैठे, आधे लोग यहाँ, मतलब सब लोग अच्छे से आ गए थे। और खाना भी सबको दे दिया गया था, मतलब सब कुछ अच्छे से हो गया था, ऐसा नहीं कि कुछ कम पड़ा था। सब कुछ अच्छे से हो गया था और बच भी गया था। तो यहाँ पर सारी कन्याओं को सब कुछ दे दिया गया है। सबसे पूछा जा रहा था किसी को और कुछ चाहिए तो ले लो। तो सबने खूब अच्छे से खाया, खूब आशीर्वाद दिया सबने। तो एक एक करके सबने पैर छुए थे, मतलब हम सबने सबने एक एक करके पैर छुए थे। उसके बाद यहाँ पर मम्मी दक्षिणा दे रही हैं सबको और पैर छूती जा रही हैं। तो हमने कहा मम्मी पहले तुम छू लो, पर हम छुएंगे। तो सब एक एक करके पैर छू रहे थे। और नवरात्रों में तो यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है, कन्याएं नहीं मिलती। वैसे आप खिलाओगे तो मिल जाएंगे, क्योंकि नवरात्रों में क्या होता है सब इधर उधर भागती है ना, तो इसलिए कन्या मिलती नहीं है। और इस समय तो कन्या भी अच्छे से मिल गई थी और लांगुर भी आ गए थे, मतलब जितनी चाहिए थी ना तो उतनी हमें मिल गई थी। और उसके बाद सब लोग जा रहे हैं एक एक करके। दो हैं। और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। 29 जुलाई दिन है, मंगलवार। अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 7:30 बज रहे हैं। और यहाँ पर मम्मी ने सुबह दाल भिगोई थी, ये उड़द की दाल और चने की दाल भिगोई थी, क्योंकि आज है दोस्तों नाग पंचमी। और नाग पंचमी की आप सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज तो दोस्तों नाग पंचमी है, जिसको गुड़िया बोला जाता है। हमारे गाँव में तो गुड़िया बोला जाता है। गुड़िया बनाकर डालकर कूटी जाती है। हमारे गांव में ये त्योहार बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। मतलब ये त्योहार क्या, सारे ही त्योहार हमारे गांव में बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्यादा कुछ तो नहीं हो पाता है, यहाँ पर पहली बात तो होता ही नहीं है। और गांव की तो दोस्तों बात ही अलग होती है। अगर गांव में होते तो आपको सारी रीति रिवाज अच्छे से दिखाते, लेकिन यहाँ पर होता नहीं है, ना ही हम लोग करते हैं। लेकिन क्या होता है कि त्योहार है ना, तो त्योहार पे तो बना खा तो सकते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने दाल भिगोई थी, कह रही थी दाल की कचौड़ी बनाएंगे और उड़द की दाल की वो कचौड़ी बनाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। फिर क्या है कि ना हमारे यहाँ मेन चीज ये है दोस्तों, अगर कुछ भी बना लो ना तो फिर वो खाता नहीं है कोई भी। तो मैंने कहा मम्मी रहन दो, क्या फायदा। अगर मम्मी बनाती भी ना तो फेंका ही जाता। सारी तैयारी कर ली थी कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे, त्योहार का दिन है। लेकिन फिर मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, कचौड़ी वगैरह रहन दो, वैसे भी इतनी ज्यादा गर्मी है, कचौड़ी कौन ही खाएगा। तो ये अरबी के पत्ता रखे हुए थे, तो फिर मम्मी ने कहा चलो यही बना लेते। उड़द की दाल भी भिगोई थी, एक बार आप लोग को याद होगा हमने बेसन में लपेट कर बनाए थे, लेकिन वो ज्यादा किसी को अच्छे नहीं लगे थे। मतलब बने तो अच्छे थे लेकिन वो ज्यादा किसी को पसंद नहीं आए थे। तो मम्मी ने कहा आज चलो दाल के बनाते हैं, दाल के ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। उड़द की दाल के बनाओ। तो मम्मी कहती है इसमें ना हम चने की दाल मिक्स करके बनाएंगे, क्योंकि मैं और भाई जो है ना वो उड़द की दाल नहीं खाते। तो मम्मी ने कहा चलो कोई नहीं, हम इसमें चने वाली दाल मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर दाल को पीस लिया है, पानी डाल के अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया हमने। तो यहाँ पर दोनों दालें हमने पीस ली है, एक तो ये है चने वाली दाल और उड़द की दाल, वो हमने दोनों ही पीस ली थी। और उड़द की दाल में थोड़ी सी चने की दाल मिक्स करी है। उसके बाद यहाँ पर सारे मसाले
जो भी पसंद है या स्वाद के अनुसार सारे मसाले डाल दिए हैं। और अब यहाँ पर ये दाल का पेस्ट तैयार हो गया है। तो अब एक एक करके सारे पत्ते हम भरते हैं। तो यहाँ पर ये पत्ते फट रहे थे ना, तो इसीलिए सबको हंसी आ रही थी। मम्मी कह रही थी ये तो पहले ही फटे जा रहे हैं। और इनके जो वो है ना पीछे की डंठल सी, इनको निकालने में ये पत्ते फट जा रहे थे। तो वही मैं कह रही थी लाओ, किसी को नहीं आता, लाओ मैं करती हूँ। तो वही यहाँ पर थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था। और हंसी मजाक करते करते काम करो ना दोस्तों, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और आप लोग को एक बात बता देते हैं दोस्तों, जो गेहूं और चना होते हैं ना, मेन वही होता है, उसको घुघरी बोला जाता है हमारे यहाँ। तो उसको मम्मी ने उबाला था सुबह, वो सबने खा लिया था, बिना नमक की खाई जाती है वो। तो मेन वही होता है आज के दिन, गुड़िया वाले दिन सबके यहाँ उबाली जाती है, खाई जाती है। गाँव में तो बहुत अच्छे से होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग नहीं करते। बस मम्मी ने कहा कि गेहूं और चने उबाल के खा लो, मेन यही होता है। तो इसीलिए वो हम लोगों ने खा लिया था। और उसके बाद यहाँ पर तैयारी तो हमने करी थी, कचौड़ी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, लेकिन फिर ना कोई खाता है नहीं। तो मम्मी ने कहा चलो छोड़ो, रहने दो, कचौड़ी वगैरह बनाने के लिए ये पत्ते ही बना लेते हैं। अरबी के रखे भी हुए थे, खराब हो रहे थे। तो यहाँ पर फिर हमने पत्ते में दाल लगा ली है, मतलब मैं लगा रही थी चम्मच से। मैं कह रही थी मम्मी हाथ मत खराब करो, मैं चम्मच से लगाती हूँ अच्छे से, तुम लपेटो। तो मम्मी कह रही थी आओ तुम भी सीखो मेरे साथ, बनाओ आके, तो बाई चांस कभी बनाना पड़े बना तो लोगी। तो वही मम्मी मतलब खुद भी करती है और सिखाती भी है कि ऐसे ऐसे करके बनाओ। तो क्योंकि आना ही चाहिए ना दोस्तों, कोई भी चीज हो बनानी आनी चाहिए, पता नहीं कब क्या काम में आ जाए। तो इसीलिए मम्मी कहती हर चीज सीखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं दाल लगा रही थी और मम्मी लपेट रही थी। मम्मी कहती है ऐसे पूरे मत लगाओ, एक साइड ही लगाओ, क्योंकि एक तरफ पलटाना होता है ना। तो ये एक पत्ता बनके तैयार हो गया है, दो दो पत्ते के बना रही थी। वैसे आपकी मर्जी है, तीन चार लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा पत्ते लगाने से क्या होता है, गले में चुभते हैं। तो इसीलिए दो दो पत्ते के बना रही थी मम्मी। तो यहाँ पर बनाते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, एक आप लोग को दिखा दिया है। उसके बाद इस तरीके से हम सारे पत्ते बना के रख लेंगे। तो सारे पत्ता को हमने बना के तैयार कर लिया था और तेल पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है। पहले इनको एक बार मम्मी ने जब बनाया था ना, तो भाप में पकाया था, लेकिन कह रही थी भाप वाले ना बिल्कुल टाइट हो गए थे, गले में तो नहीं लगते हैं, लेकिन वो टाइट बहुत ज्यादा हो गए थे। लेकिन ज्यादा टाइट हो जाते फिर वो अच्छे नहीं लगते खाने में, थोड़े से मुलायम से रहते ना तो ज्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। उसको भाप में जब पकाए जाते हैं, मतलब जब पकोड़ी बनाओ ना, उनकी सब्जी ना बनाओ, सिर्फ पकोड़ी बनाओ, तब उनको भाप में पका सकते हैं। लेकिन हमें इनकी सब्जी बनानी थी, तो इसीलिए मम्मी ने इनको भाप में नहीं पकाए थे, ऐसे ही फ्राई करे थे। और फ्राई करके देखिए सारे पत्ते निकाल लिए हैं। और उसके बाद ये दाल बच गई थी ना उड़द की, जिस जो मम्मी ने पत्ते पे लगाई थी, तो इसकी कह रही थोड़ी सी पकौड़ी बना देते, पकौड़ी बहुत ही अच्छी लगती है दाल की पकौड़ी बनाओ तो यहाँ पर मम्मी पकौड़ी बना रही है। शादी हुई गई दोस्तों तो बचपना नहीं गया है। पकौड़ी के चक्कर में यहाँ खड़ी हुई भीग रही पसीने में। हाँ सही कह रही हूँ मैं। ये सोच रही पकौड़ी बन जाए तो दे दे। दोस्तों आपको ये लगती है शादीशुदा? मेरे को तो कहीं से नहीं लग रही। अभी पकौड़ी मिल जाएगी, कमरे में बैठ जाएगी, अभी खड़ी हुई यहाँ पे। पूरा पकौड़ी चक्कर में पसीना कितना चूर है, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। ये देखो दोस्तों हमारे पत्ते। और उसके बाद ये पकौड़ी बन चुकी हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। और गैस को मम्मी बंद करके कमरे में चली गई थी, कह रही थी बाद में आके सब्जी हम छौंकेंगे, इनको भी काट लेंगे और ये जो पकौड़ी बनाई ये भी सबको दे देते। और ये मम्मी ने खाने के लिए ही बनाई थी, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, मजाक कर रही थी। मम्मी मुझे दे रही थी, मैंने एक ही ली थी, क्योंकि मुझे ना उड़द की दाल पसंद नहीं है ज्यादा। तो इसीलिए फिर मैंने कहा मैं एक ही खाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी पत्ते काट रही हैं, आज फ्राई करके बनाएंगी। कह रही थी देखते हैं फ्राई करके बनाते हैं कैसे क्या बनेंगे। और उड़द की दाल वाले अच्छे ही लगते, मम्मी बता रही थी, मम्मी कह रही थी बेसन से ज्यादा ये वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर इनको काट लेते हैं इस तरीके से पीसेस में, और उसके बाद इसकी सब्जी छौंकेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे पत्ते जो है काट लिए थे, और यहाँ पर निकाल लेते हैं सारे मसाले। वैसे ज्यादा कुछ नहीं पड़ता है दोस्तों, इसमें सिंपल से मसाले पड़ते हैं।
बहुत से लोग प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन ये सारी चीजें डालते हैं, लेकिन मम्मी कुछ भी नहीं डालती, सिंपल तरीके से बनाती हैं, कहती है ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मसाले निकाल कर छौंक देंगे सब्जी। और उसके बाद उसी तेल में डाल दिया है मेथी दाना और वो पक गया। उसके बाद यहाँ पर मसाले और मसालों को अच्छे से पका लेते हैं और अब डाल देंगे वो जो पत्ते अरबी की मम्मी ने बना के फ्राई करे थे वो डाल देंगे और बस पानी डाल देंगे और पकने देंगे। बस ये सब्जी बनके हो जाएगी तैयार। और ज्यादा कुछ नहीं बना था दोस्तों, पूड़ी वगैरह वैसे भी कौन खाता है इतनी गर्मी में, तो इसीलिए मम्मी ने पूड़ी नहीं बनाई है। और पहले कह रही थी आज त्योहार है तो आज त्योहार के दिन पूड़ी बननी चाहिए, लेकिन सबने मना कर दिया कि कोई पूड़ी नहीं खाएगा, तो रोटी सब बोल रहे थे खाने के लिए, तो मम्मी ने कहा अब क्या करेंगे बना के, फिर इसीलिए नहीं बनाई थी। और यहाँ पर सब्जी छौंक दी है, ढक दी है और ये देखिए कुछ इस तरीके से सब्जी बनके तैयार हुई। ये वाले दोस्तों बहुत सॉफ्ट बने थे पत्ते, मतलब हाथ से ही अ, ऐसे कंचुल से कर रहे थे, ऐसे फूट जा रहे थे, इतने सॉफ्ट बने थे। और वो बेसन वाले थोड़े से टाइट हो गए थे तो वो गले में धस रहे थे, तो इसीलिए मम्मी ने आज दाल के बनाए हैं। और यहाँ पर लग गई है दोस्तों थाली। आज है इसमें अरबी के पत्ते की सब्जी, रायता, रोटी, चावल। आ जाइए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं, मम्मी खा रही थी चावल, सुबह तोरी बनाई थी वो भी रखी हुई थी, वो भी लाई है। हमारे यहाँ रोटी सब बहुत कम खाते हैं, चावल होंगे ना तो रोटी तो कोई खाएगा ही नहीं। और यहीं पर दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।